स्क्रीन सबको दिख रहा होगा? ठीक, तो इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस दिन बता दिया गया था, जल्दी जल्दी बताया गया था। इनहेरिटेंस थोड़ा एक बार और बता दिया जाए, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस बता देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है क्लास और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज क्लास एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी दूसरे चीज को इनहेरिट करना, किसी दूसरे चीज को इनहेरिट करना। इनहेरिट का मतलब होता है कि उसको एक्वायर कर लेना, उन चीजों को अपने आप में ले लेना या उन चीजों को अपने आप में समाहित कर लेना। ठीक, उन चीजों को अपने आप में क्या कर लेना, समाहित कर लेना, तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस। तो अगर अगर कोई एक है किसी दूसरे चीज को इनहेरिट कर रहा है या किसी दूसरे चीज को अपने आप में ले रहा है या उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने यूज कर रहा है, तो उसका तो अलग है ही, उसका तो अलग है ही, साथ ही साथ वो पहले वाले का जिससे ले रहा है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसका अलग हो जाएगा। ठीक, तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लास को कोई दूसरा क्लास क्या करता है, इनहेरिट करता है। जो क्लास इनहेरिट होता है, जो क्लास इनहेरिट होता है वो क्या कहलाता है, बेस क्लास। द क्लास विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास एंड द क्लास विच इनहेरिट्स, जो इनहेरिट करता है, जो इनहेरिट करता है वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड क्लास, वो कहलाता है डिराइव्ड क्लास। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है inheritance is an important aspect of the object oriented programming, object oriented paradigm. Inheritance provides code reusability। क्या मतलब हुआ कोड रियूजेबिलिटी का? कोड रियूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक क्लास है उसके अंदर कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, एक क्लास है उसके अंदर कुछ मेथड्स है, ठीक, दूसरा क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, दूसरा क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले क्लास में जो मेथड्स होंगे, पहले क्लास में जो मेथड्स होंगे, क्या दूसरे क्लास में बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अगर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दूसरे क्लास पहले क्लास से बनाए हैं, दूसरे क्लास में भी हम चाह रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट हो, भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बनाना पड़ेगा। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या तो उसका हम मेथड बनाए, या तो हम उसका मेथड बनाए, या तो एक तरीका और है कि ऊपर हमें दिख रहा है कि क्लास ए में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो मेथड हैं, तो उसको हम क्या कर लें, क्लास ए को क्या कर लें, हम इनहेरिट कर लें किसमें, क्लास बी में। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं कोड रियूजेबिलिटी, कोड की रियूजेबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज वी कैन यूज एन एग्जिस्टिंग क्लास टू क्रिएट अ न्यू क्लास इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, in inheritance the child class acquires the properties and can access all the data members and functions defined in the parent class। जो भी बताए हैं कि चाइल्ड क्लास उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा और जितने भी डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस हैं उसको भी वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है चाइल्ड क्लास। ठीक है, और चाइल्ड क्लास कैन आल्सो प्रोवाइड इट्स स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक, तो इनहेरिटेंस हो गया, एक होता है डिराइव्ड क्लास और दूसरा क्या होता है, बेस क्लास। बेस क्लास जो इनहेरिट हो रहा है, बेस क्लास जो इनहेरिट हो रहा है, और डिराइव क्लास क्या है, डिराइव क्लास क्या है, जो इनहेरिट कर रहा है, जो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल बताया गया था, फिर से हम इस एग्जांपल को बता देते हैं। एक क्लास है एनिमल, एक क्लास है एनिमल। ठीक, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को क्या बोलते हैं, हाँ फंक्शन को बोलते हैं मेथड, फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ठीक, तो एक क्लास है एनिमल नाम का क्लास है, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया गया है। यही अगर फंक्शन ओरिएंटेड लिखते तो ये क्या होता, एक फंक्शन होता। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए तो इस फंक्शन को बोलेंगे मेथड। एक फंक्शन डिफाइन किया गया, मेथड डिफाइन किया गया, स्पीक नाम का कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए इसमें बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होगा सिर्फ। इसमें प्रिंट कर रहा है एनिमल स्पीकिंग, क्या प्रिंट कर रहा है, एनिमल स्पीकिंग। ठीक, ये जो लाइन है ये लाइन कमेंट है, ये लाइन क्या है, ये कमेंट है। ठीक, ये कमेंट है। अब देखिए क्लास क्या कर रहा है, क्लास डॉग। ठीक है, क्लास एक नया क्लास बना, इसी इसी प्रोग्राम में एक नया क्लास बना डॉग, एक नया क्लास बना डॉग। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका मतलब ये क्लास का नाम है, क्या है ये,
क्लास का नाम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो डॉग है ये किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है वो मेथड इसमें भी आ गया अपने मन बाय डिफॉल्ट। इस मेथड को हम इस क्लास में भी यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, वो आ गया इनहेरिट करने का मतलब वो सारा प्रॉपर्टी उसमें आ गया, ठीक है। इसका एक अलग मेथड है, देखो इस क्लास का जो डॉग है वो एनिमल को इनहेरिट तो कर ही रहा है, लेकिन इसका अलग मेथड है। कौन कौन से, डेफ, बार्क, सेल्फ, इसको प्रिंट क्या कर रहा है, डॉग बार्किंग। तो एक्चुअल में ये कितने कितने मेथड को यूज कर सकता है डॉग, एक्चुअल में कितने मेथड को ये यूज कर सकता है डॉग, डॉग क्लास कितने मेथड्स को यूज कर सकता है, डॉग क्लास कितने मेथड्स को यूज कर सकता है, लिखना है चैट बॉक्स में, पूछा जा रहा है डॉग क्लास कितने मेथड्स को। नहीं ये डॉग क्लास है, ये इसमें हम बता रहे हैं ये कितने मेथड्स को यूज कर सकता है। सलोनी श्रीवास्तव सही है, और लोग, और इंतजार करो, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। और हाँ तो यहाँ लिखा तो है विशाल गुप्ता, यहाँ लिखा तो है, ये सारा लिखा, इसी प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में कितने मेथड्स को यूज कर सकता है, हम बता रहे हैं ये दो मेथड को यूज कर सकता है। देखो ये इसका मेथड तो है, इसको तो यूज करेगा, और साथ ही साथ ये मेथड है, तो वही दो मेथड बताना था, दो मेथड बताए हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलना चाहिए टू मेथड। सलोनी से बताइए। अब देखो ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। डी इक्वल्स टू डॉग, ऑब्जेक्ट का नाम डॉग, ठीक है, डी इक्वल्स टू डॉग ये ऑब्जेक्ट का नाम है। अब देखो ये दोनों मेथड्स को यूज कर सकता है, डी डॉट बार्क इसको तो यूज करेगा ही, इसको तो इंप्लीमेंट करेगा ही। तो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम डी डॉट बार्क हो गया, डी डॉट स्पीक हो गया, इसको भी यूज कर रहा है, देखो इसको भी यूज कर रहा है। अच्छा अब ये इसको यूज कर रहा है तो क्या फायदा है इसमें, इसमें फायदा ये है कि कोड रियूजिबिलिटी हो जा रही है, कोड रियूजिबिलिटी हो जा रही है, ठीक। अब इसका आउटपुट तब तक सब लोग लिखिए, इसका आउटपुट सब लोग लिखिए, तब तक हम जो है अटेंडेंस ले लें। हाँ ठीक है, सलोनी श्रीवास्तव, और लोग लिखिए इसका आउटपुट। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो चीज, ठीक। पहले ये इंप्लीमेंट करेगा बार्क को, बार का क्या प्रिंट होगा, डॉग बार्किंग। तो पहला प्रिंट होगा डॉग बार्किंग, पहला लाइन विशाल गुप्ता, पहला लाइन होगा डॉग बार्किंग, ठीक। फिर ये स्पीक को इंप्लीमेंट करेगा, लाइन बाय लाइन ये चलता है, स्पीक को इंप्लीमेंट करेगा, स्पीक में क्या प्रिंट हो रहा है, एनिमल स्पीकिंग। तो पहला हो जाएगा डॉग बार्किंग, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, एनिमल स्पीकिंग, ठीक। ये आपका इनहेरिटेंस था, आप सबको समझ में आ गया, दोबारा बता दिया गया इसको। ये देखिए इसका आउटपुट है। अब पाइथन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, पाइथन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि अगर एक क्लास है उसको कोई इनहेरिट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिराइव क्लास हो जाएगा। अब उस डिराइव क्लास को फर्दर कोई इनहेरिट करे तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वो क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे एक क्लास 1 है, इसको इनहेरिट कौन कर रहा है, क्लास 2, और उसके बाद इसको क्लास 2 को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास n। तो ऐसे ही लेवलिंग चलता जाए, इनहेरिटेंस चलता जाए, एक के बाद एक को दूसरा इनहेरिट किया, दूसरे को तीसरा इनहेरिट किया, तीसरे को चौथा इनहेरिट किया, एंड सो ऑन। तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक। देखो ये इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। एक क्लास एनिमल है, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया गया है, स्पीक, एनिमल स्पीकिंग। फिर एक क्लास डॉग है, एनिमल है, डॉग में बार्क मेथड, डॉग बार्किंग, ठीक।
फिर देखो अब ये क्या है, ये लाइन वाला क्या शो कर रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या शो कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि ये जो क्लास था ये इसको इनहेरिट किया, एक लेवल हो गया। अब ये जो दूसरा क्लास है ये फर्दर इनहेरिट कर रहा है इनहेरिटेड क्लास को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये लाइन क्या शो कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक। इसमें एक मेथड है ईट, कोई पैरामीटर नहीं है इसलिए सेल्फ प्रिंट ईटिंग ब्रीड। अब इसका पैरामीटर बना दिए हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया डी इक्वल्स टू डॉग चाइल्ड, डी इक्वल्स टू। अच्छा अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर एक्चुअल में कितने मेथड्स हो गए, इसके अंदर एक्चुअल में कितने मेथड्स हो गए डॉग चाइल्ड के अंदर, इसके अंदर कितने मेथड्स हो गए एक्चुअल में। हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, 3 मेथड हो गए इसके अंदर, टोटल कितने हो गए, 3 मेथड्स। पहला वाला तो है ही, पहला वाला नहीं, देखो अब ये इनहेरिट कर रहा है डॉग को, डॉग को इनहेरिट कर रहा है मतलब डॉग की सारी प्रॉपर्टी को। तो मतलब डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को। तो इसका मतलब ये जो है ये एनिमल को भी ले लिया अपने अंदर और किसको ले लिया, डॉग को भी ले लिया, ठीक। तो इसलिए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, मेथड्स कितने हो गए, 3, ठीक। एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डी इक्वल्स टू डॉग चाइल्ड, डी इक्वल्स टू डॉग चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये ऑब्जेक्ट का नाम है और ये किसका नाम है, ये क्लास का नाम है। देखो एक ही क्लास को क्रिएट करने से, एक ही क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हम तीनों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं। अच्छा अगर हम इनहेरिटेंस नहीं करते, अगर इनहेरिटेंस नहीं करते तो इसको और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाना पड़ता, फिर से अगर हम इनहेरिटेंस नहीं यूज करते तो लास्ट वाले दोनों के लिए लास्ट वाले दोनों को यूज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता, फिर से फंक्शन नहीं, फंक्शन तो ऊपर बना ही है, नहीं क्लास भी नहीं है, फंक्शन तो ऊपर बना है, क्लास तो बना ही है ना। अगर हम इनहेरिटेंस इनहेरिट नहीं करते तो क्या बनाना पड़ता उसके लिए, और कोई बताए। मेथड तो बना ही है जी, मेथड फंक्शन तो एक ही हुआ ना, मेथड तो बना ही है। नहीं और कोई, हम बताते हैं। अरे यार अगर इन दोनों को यूज करना होता, स्पीक को यूज कर रहे हैं और ईट को यूज कर रहे हैं, ठीक। स्पीक किसमें है, इसमें है, तो जाहिर सी बात है इसके मेथड को तब इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लास का एग्जिस्टेंस कब होता है, क्लास का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब हम क्लास का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम आखिर में एक ही क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये देखो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, डॉग चाइल्ड का। क्योंकि ये इनहेरिटेंस है तो इसलिए तो इन सबों को प्रिंट करवा देगा। अगर ये इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब ये ब्रैकेट में नहीं लिखते, ये चीज ब्रैकेट में क्लास का नाम नहीं लिखते, ठीक है, तो क्या होता, हमें फिर से क्रिएट करना पड़ता ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, इसका, तब हम इसको प्रिंट करवा पाते, ठीक। फिर हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, तब हम इसको प्रिंट करवा पाते। सब समझ में आ रहा है, जो लोग जिसको समझ में आ रहा है। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता ना, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि हम एक ही में सब इनहेरिटेड है तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो डी डॉट बार, फिर डी डॉट स्पीक, डी डॉट ईट, क्या इसका आउटपुट आएगा, बहुत तेजी से बताओ, क्या इसका आउटपुट आएगा इस वाली लाइन का। हाँ ठीक है, हाँ लाइन एकदम एग्जैक्ट लाइन बताना है, क्या आएगा इसका। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सलोनी श्रीवास्तव सही है, और लोग, और लोग एकदम एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, नंदनी अग्रहरी, बस एक ही लाइन थोड़ी आएगा नंदनी अग्रहरी, एनिमल स्पीकिंग, डॉग बार्किंग, रिसिता, हाँ, और उसके बाद एक लाइन और आएगा, ठीक है, हम बताते हैं इसको। अरे ये बार्क है, बार्क मेथड को प्रिंट करेगा, बार्क कहाँ गया, तो पहला लाइन क्या आएगा, डॉग बार्किंग आएगा, दूसरा लाइन स्पीक को प्रिंट करेगा, स्पीक कहाँ गया, दूसरा आएगा एनिमल स्पीकिंग, एनिमल स्पीकिंग, फिर तीसरा है ईट, ईट प्रिंट करेगा, ईट कहाँ गया, ईट क्या, ईटिंग ब्रेड, ये 3 लाइन आएगा, यही आउटपुट इसका आएगा, ये देखो आया है इसका आउटपुट, ठीक। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है,
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही नाम का कई फॉर्म। एक ही, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही नाम का कई फॉर्म, एक ही नाम का कई फॉर्म। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक मेथड है, एक या एक से ज्यादा मेथड्स है, उस एक या एक से ज्यादा मेथड है, सेम मेथड नेम दूसरे क्लास में भी हम यूज करें, लेकिन उसका हम पैरामीटर या फंक्शनैलिटी चेंज कर दें। समझ में आया सबको? फिर से बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक फॉर्म का कई रूप, एक फॉर्म का कई रूप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? इसका मतलब ये हो गया कि एक कोई मेथड नेम है, एक कोई मेथड है, उसको हम कई क्लासेस में यूज कर रहे हैं, उसको हम कई क्लासेस में यूज कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दे रहे हैं, या फिर अगर पैरामीटर नहीं है तो जो वो प्रिंट करवाएगा उसको चेंज कर दे रहे हैं, जो प्रिंट करवाएगा उसको चेंज कर दे रहा है। समझ में आएगा सबको? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म फिर से सुनिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक मिनट, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसमें। देखो, जो लोग लेट आए, अभी प्रियांशु गुप्ता, एक कोई और लड़की आई है अभी, फिर 2 लोग ज्वाइन किए हैं। हम फोटो ले चुके हैं अटेंडेंस का, ये लोग जो है फोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, अगर अटेंडेंस, फिर हम उसके बाद सही करने वाले नहीं हैं, आज अभी के बाद अटेंडेंस लगाएंगे, फिर हम सही नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो लोग लेट आए हैं, प्रियांशु गुप्ता से ही लेट आए हैं, 4 लोग शायद हैं टोटल, तो वो लोग अटेंडेंस का फोटो खींच के हमें भेज देंगे व्हाट्सएप पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब फिर से सुनिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि अगर एक क्लास के अंदर हम कुछ मेथड्स बनाए हैं, जाहिर सी बात है मेथड का नाम होगा ना, मेथड का नाम होगा ना, तो उसी सेम नाम का हम डिफरेंट क्लासेस में यूज करें, बट उसके पैरामीटर्स को हम चेंज कर दें, बट उसके पैरामीटर्स को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। अगर पैरामीटर नहीं है तो जो प्रिंट हो रहा है उसको हम चेंज कर दें, तो हम क्या कर दें, उसको चेंज कर दें। ठीक, जैसे देखो, एक क्लास है इंडिया, एक क्लास क्या है, इंडिया। ठीक है, एक क्लास है इंडिया, डेफ कैपिटल सेल्फ। हम एक मेथड क्या बनाया है, कैपिटल, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसने दे सेल्फ प्रिंट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर एक दूसरा हम बनाया है, डेफ लैंग्वेज सेल्फ प्रिंट हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फिर डेफ टाइप बनाया है, सेल्फ टाइप फंक्शन का यूज किए हैं। ठीक, प्रिंट इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ये एक क्लास हो गया, एक क्लास ये है। ठीक है, एक क्लास के अंदर ये मेथड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं इसमें, जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स इसमें कितने हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर डिफाइंड इन द क्लास नेमिंग इंडिया? हाँ, 3 है। टोटल नंबर ऑफ मेथड्स 3 है। ठीक, कौन कौन से? एक है कैपिटल, एक है लैंग्वेज, और तीसरा क्या है, टाइप। अब पॉलीमॉर्फिज्म कहता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि इसी नाम का, ये जो मेथड का नाम है, इसी नाम का मेथड हम दूसरे क्लास में भी बनाएं, बट उसके पैरामीटर को चेंज कर दे। तो पैरामीटर तो सेल्फ है, सेल्फ तो चेंज होगा नहीं, सेल्फ। अभी ऑब्जेक्ट कहां बनाया? अभी जितना बताया जा रहा है उतना सुनो अभी विशाल, अभी अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, अभी ऑब्जेक्ट बनेगा आगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम पैरामीटर चेंज कर दें। तो ये तो तीनों मेथड बनाया गया है, इन तीनों में कोई पैरामीटर नहीं है, तभी तो बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर सेल्फ है, सेल्फ को नहीं हम चेंज कर सकते। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंट वाला सेक्शन है उसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें। अगर ये प्रॉपर्टी शो हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। वो क्या, अब देखो, क्लास यूएसए डेफ कैपिटल सेल्फ, यहाँ कैपिटल क्या था, ये क्लास क्या था, इंडिया। भाई जाहिर सी बात है, एक इंडिया कंट्री है, उसका भी कोई कैपिटल होगा, उसका भी लैंग्वेज होगा, उसका भी टाइप होगा, ये हो गया। और दूसरा भी कंट्री है, मान लो अमेरिका है, दूसरा अमेरिका है, तो जाहिर सी बात है उसका भी एक कैपिटल होगा, उसका भी लैंग्वेज होगा, उसका भी एक टाइप होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो सेम हो गया, है ना? अब खुद ही सोचो, वो रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आ जा रहा है कि जब उसका मेथड नाम तो सेम हो गया, क्या ये सेम होगा क्या सबके लिए? ये जो प्रिंट करवाया जा रहा है सबके लिए सेम होगा क्या? ये सबके लिए सेम होगा ये?
ये जो प्रिंट करवाया जा रहा है, सबके लिए नहीं, नहीं सेम होगा भाई, अलग अलग है। अब अमेरिका, इंडिया का कैपिटल ये है, अमेरिका का कैपिटल न्यूयॉर्क है, सबका चेंज हो जा रहा है। तो वही चीज कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो क्लास यूएस से बना है, कैपिटल सेल्फ सेम था, प्रिंट वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, ये चेंज हो गया, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। ठीक, इसी तरह लैंग्वेज, वहां क्या था, हिंदी, यहाँ इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ यूएसए, इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ यूएसए। सेल्फ था, सेल्फ इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, यहाँ भी सेल्फ है, यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री, यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री। ठीक, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं इसमें, 3, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स 3 है ना। तो 3 मेथड्स हैं सेम नेम का, देखो सेम नेम का, लेकिन पैरामीटर, लेकिन क्या हो गया, पैरामीटर नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो या तो पैरामीटर या तो उसके अंदर का स्टेटमेंट अगर चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब देखिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ओबीजे इंडिया इक्वल्स टू इंडिया, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, ओबीजे इंडिया। ये किस क्लास के लिए है, इंडिया के लिए। भाई इनहेरिट तो नहीं हो रहा है, इनहेरिट नहीं हो रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास का ऑब्जेक्ट हम तभी नहीं बनाएंगे जब वो इनहेरिट हो जाएगा। इनहेरिट नहीं हो रहा है, इसमें इनहेरिट नहीं हो रहा, क्लास इनहेरिट नहीं हो रहा, बस हम मेथड का नाम सेम रखे हैं, बस हम मेथड का नाम सेम रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्लास को यूज करने के लिए उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, क्लास को यूज करने के लिए उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशिएट करने के लिए हम क्लास को इनिशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास को इनिशिएट करने के लिए क्या करते हैं, क्या यार तुम लोग, क्लास को इनिशिएट करने के लिए या क्लास के इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्लास को इनिशिएट करने के लिए या फिर क्लास को यूज करने के लिए किसका क्या करते हैं हम, कुछ नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, बताना बेकार है। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं उसका, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां लिखा भी है तब भी नहीं समझ पा रहा हो। तो हम एक बार इंडिया के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक बार यूएसए के लिए। ठीक, अब उनको उसको प्रिंट करवाना है, तो फॉर कंट्री एक लूप चला दिए हैं, इन ओबीजे इंडिया कॉमा ओबीजे यूएसए। ठीक, इसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है, तो कंट्री डॉट कैपिटल, जितने लैंग्वेजेस है कंट्री डॉट लैंग्वेज, कंट्री डॉट टाइप। क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, एक मिनट, अरे पहले दोनों को प्रिंट करेगा ना, ये इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, इसीलिए एक साथ फॉर लूप लगा दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले कैपिटल को प्रिंट करेगा, कैपिटल मेथड, दोनों कैपिटल मेथड को प्रिंट करेगा। तो दोनों कैपिटल मेथड क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये पहले प्रिंट कर दिया। देखो पहले ये इसके लिए जाएगा, फॉर कंट्री इन ओबीजे इंडिया, फॉर कंट्री इन ओबीजे इंडिया। तो पहले इसके लिए फिर इसके लिए फॉर लूप तभी तो चलता है ना, तो पहले इसके लिए हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इन तीनों मेथड्स को प्रिंट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर क्या हो जाएगा, हिंदी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया,
फिर इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, ये हो गया। फिर ये इसके पास जाएगा, यूएसए के पास, है ना, यूएसए के पास जाएगा, यूएसए का तीनों प्रिंट करेगा, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ यूएसए, यूएसए इज द डेवलप्ड कंट्री। ठीक, समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया होगा सबको पॉलीमॉर्फिज्म? सबको समझ में आ गया है पॉलीमॉर्फिज्म? अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म विथ इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म विथ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस का यूज कर दें, पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस का यूज कर दें, तो वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। तो क्या हो गया? एकदम सेम इनहेरिटेंस सेम रहेगा, मतलब कि वो, मतलब क्या है? मेथड का नाम सेम लेकिन उसका पैरामीटर चेंज, मेथड का नाम सेम लेकिन उसका पैरामीटर चेंज। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड का नाम सेम बट उसका पैरामीटर क्या है? चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसमें हम इनहेरिटेंस यूज कर दें, अगर हम इसमें इनहेरिटेंस यूज कर दें, तो वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। बहुत आसान प्रोग्राम है, सब लोग इसका आउटपुट बता देंगे। देखो, एक क्लास बनाया गया बर्ड नाम का, ठीक, डेफ इंट्रो सेल्फ, कोई पैरामीटर नहीं है, प्रिंट देयर आर टाइप्स ऑफ बर्ड, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड। फिर एक डेफ, उसी क्लास के अंदर एक बनाया गया फ्लाइट सेल्फ, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट सम कैन नॉट, बट सम कैन नॉट, ये हो गया। फिर एक क्लास बनाया गया स्पैरो नाम का, क्लास एक बनाया गया स्पैरो नाम का, ठीक है। वो किसको इनहेरिट किया? वो देखो किसको इनहेरिट कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है? बर्ड को इनहेरिट कर रहा है, बर्ड को, ठीक। तो जाहिर सी बात है, तो प्रॉपर्टी ले ही लिया है, लेकिन अब हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं। डेफ क्या है? सेम नाम का है, फ्लाइट सेल्फ स्पैरो, स्पैरोज कैन फ्लाई, स्पैरोज कैन फ्लाई, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर क्लास ऑस्ट्रिच, एक और क्लास बनाए ऑस्ट्रिच बर्ड्स, डेफ फाइट सेल्फ, प्रिंट ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई। अच्छा, अब ये बताओ, ये बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा, बताओ जल्दी से। क्या इसका आउटपुट आएगा? हाँ, मतलब ये क्या है? मतलब ये क्या है? देखो, इनहेरिट करने का मतलब, अच्छा ये बताओ, इसमें ये बताओ, इन वाले मेथड में, इस वाले मेथड में जो बर्ड नाम का ये जो मेथड, ये जो क्लास है स्पैरो, तो इसमें इसमें एक ही मेथड को डिफाइन किया गया है, दो मेथड को क्यों नहीं डिफाइन किया गया है? दो मेथड को क्यों नहीं डिफाइन किया गया है? क्यों नहीं डिफाइन किया गया है? ठीक है, वो हो गया संकेत। अब ये कॉन्सेप्ट बता, पूछ रहे हैं जो, वो बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रियांशु, और लोग? और लोग? बहुत सही बताया प्रियांशु। हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें दो मेथड को डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें एक ही मेथड को, ये वाला मेथड इसमें नहीं डिफाइन किया गया है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है विशाल गुप्ता? ऐसा क्यों है? अरे हम अलग अलग क्लास की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो बताया, वो बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है? केवल एक लड़का, अभी प्रियांशु सही बताया है भाई, उसमें तो हम, उसमें तो पहले वाले क्लास में दो मेथड हम बताए हैं, पहले वाले क्लास में दो मेथड लिखे हैं, दूसरे वाले क्लास में एक ही मेथड को डिफाइन किया गया है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्या जी? क्योंकि, क्यों ऐसा नहीं बता पा रहा? क्योंकि, हाँ, सलोनी श्रीवास्तव, हाँ,
क्योंकि इसमें हम यूज किए इनहेरिटेंस का। इसमें हम क्या यूज किए हैं? इनहेरिटेंस का। जैसे क्लास एक बर्ड है, इस पे अब स्पैरो जो है बर्ड को इनहेरिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों मेथड को ले लिया, इन दोनों मेथड को ले लिया। अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, इस मेथड में हम कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, मतलब मेथड सेम है लेकिन लेकिन हम मेथड में कोई मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है, उसके मेथड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? तुरंत बताओ। हम उस मेथड में, मेथड का नाम सेम है लेकिन उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा, क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ हाँ, ठीक है विशाल, उसके लिए यूज करना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, उसके लिए यूज करना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो ये हमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर दिए। भाई हम इसमें एक ही मेथड, इसमें एक ही मेथड है, दूसरा मेथड, ये दोनों तो जाहिर सी बात है ये दोनों इनहेरिट हो जाएगा, दोनों इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड का नाम है, बस ये चेंज हो गया, तो ये ऑलरेडी होगा। तो तीन बार, तो तीन तीन बार ये प्रिंट होगा। पहले देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट सम कैन नॉट। फिर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स दूसरे क्लास के लिए, दूसरे क्लास के लिए सबको समझ में आ रहा होगा, स्पैरोज कैन फ्लाई। फिर तीसरे क्लास के लिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ऑस्ट्रिचेस कैन फ्लाई। हो गया ना ये? पॉलीमॉर्फिज्म सबको समझ में आ गया। ये आता है, ये कॉन्सेप्ट है आपका मेथड ओवरराइडिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, ये हम सेंड कर देंगे, सब लोग इस पे सब लोग चला लीजिएगा, सब लोग प्रोग्राम समझ लीजिएगा। बहुत आसान प्रोग्राम है ये, बस हम प्रोग्राम ये बनाए, ठीक है, डॉट इंट्रो डॉट फ्लाइट, डॉट इंट्रो डॉट फ्लाइट। हाँ, बर्ड वाला ये प्रिंट होगा सब में, ये वाला देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ये प्रिंट हो ही रहा है। और ये वाला कहाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला पहला लाइन प्रिंट होगा, पहला लाइन प्रिंट होगा, लेकिन दूसरे लाइन इसको अपडेट कर दिए ना, तो दूसरा लाइन ये प्रिंट होगा। फिर तीसरे लाइन में इसको अपडेट कर दिए, देखो सेम नाम से फ्लाइट, फ्लाइट, तो ये भी अपडेट होकर ये प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट हो रहा है। ये वाला ऊपर वाला वो इंट्रो ये प्रिंट हो रहा है सब में, उसके बाद ये चेंज होता चला जा रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आएगा, ये इसका क्या आएगा? आउटपुट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।